ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आपने जब भी शेयर्स में इन्वेस्ट करने जाते होगे तो आपके मन में एक कंफ्यूजन आता है कि डिविडेंड कंपनी देती है तो डिविडेंड परसेंटेज देखूं, डिविडेंड यील्ड देखूं, क्या डिविडेंड पर शेयर देखूं, प्लस क्या डिविडेंड दे रही है कंपनी तो ही इन्वेस्ट करूं या डिविडेंड नहीं दे रही है तो ही इन्वेस्ट करूं, या फिर ज़्यादा डिविडेंड देती है उसमें इन्वेस्ट करूं या कम डिविडेंड देती है उसमें इन्वेस्ट करूं। ये सारी चीज़ आज हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो आप हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब भी आप किसी शेयर में, आपने रिलायंस में इन्वेस्ट किया, आपने इन्फोसिस में इन्वेस्ट किया या आपने टीसीएस में, किसी भी शेयर में आपने एक इन्वेस्ट किया, तो आप जब उससे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करते हो तो दो चीज़ें से रिटर्न मिलता है। एक होता है आपका कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब जो आपने कैपिटल लगाई है, ठीक है, वो एप्रिशिएट हो रही है। मतलब 200 रुपये में मैंने कोई शेयर खरीदा, वो 210 रुपये का हो गया। दिस इज कॉल्ड आपका एप्रिसिएशन इन शेयर प्राइस, ठीक है। आपका शेयर प्राइस बढ़ गया। सेकेंड चीज क्या होती है आपका डिविडेंड इनकम। नाउ डिविडेंड मतलब क्या होता है, जो भी कंपनी, जैसे आपने की ये कंपनी है, ठीक है, ये रिलायंस एक आरआईएल कंपनी है। इस कंपनी में क्या होते हैं, ये इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। ये इन्वेस्टर्स इसमें क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं। उस पैसे से रिलायंस या कोई भी कंपनी क्या करती है, अपना बिजनेस करती है, और जो भी बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट होता है, जैसे जियो से प्रॉफिट आया है, वो सारा इनको डिस्ट्रीब्यूट होती है या फिर कंपनी अपने पास रिटेन करती है। कंपनी रिटेन करेगी तो आगे ग्रो करेगी, नया बिजनेस में और इन्वेस्ट करेगी और पैसा कमाएगी। जो और इन्वेस्ट करती है उससे शेयर प्राइस बढ़ता है, और जो डिविडेंड बांट देती है वो आपका डिविडेंड की इनकम होती है। इसको कुछ इस तरीके समझो कि आप अगर कहीं पे प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हो तो प्रॉपर्टी में क्या होता है, या तो आप रेंटल इनकम मिलती है और एक आपकी जो घर की या फिर जो भी प्रॉपर्टी ली उसकी वैल्यूएशन बढ़ती है। अब समझना, ये एग्जांपल ध्यान रखना, बिकॉज मैं अभी आपको जब समझाऊंगा ना कि किस में करना है किस में नहीं करना है, तब आपको ये ध्यान आएगा, प्रॉपर्टी वाला एग्जांपल, ठीक है। आते हैं वापस और डिविडेंड इसमें देखते हैं। तो तीन तरीके से आपको दिखता है डिविडेंड। किसी भी कंपनी ने, आपने देखा होगा, अरे 2000% का डिविडेंड दिया तो क्या मेरी कैपिटल का 2000% हो गया? द आंसर इज नो, है ना। तो वो डिविडेंड परसेंटेज क्या होता है, वो डिविडेंड परसेंटेज ये होता है कि जो भी आपकी फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू कहाँ पे होती है आपकी, ये फेस वैल्यू जो भी होती है आपकी, ठीक है, इस फेस वैल्यू का परसेंटेज होता है। मतलब अगर किसी कंपनी ने कहा कि मैंने 2000% का डिविडेंड दिया, तो वो 2000% किसका होगा, उसकी फेस वैल्यू का, ना कि शेयर प्राइस का। तो डिविडेंड परसेंटेज देखने का कोई सेंस नहीं होता, तो हम उसको इग्नोर करते हैं। एक चीज क्यों करते हैं अभी बताऊंगा। सेकेंड चीज होती है डिविडेंड पर शेयर। इसको आप देख सकते हो कि किसी पर्टिकुलर उस पे एक शेयर पे कितना डिविडेंड दिया, कि 4 रुपए का डिविडेंड दिया, 5 रुपए का दिया। मैं आपको गूगल करके आप देखोगे तो अगर आईटीसी का पर शेयर डिविडेंड निकालोगे तो आपको वो दिख जाएगा कितना पर शेयर का डिविडेंड है, तो वो पर शेयर आ गया। लेकिन हमें देखना क्या है, हमें देखना है डिविडेंड यील्ड। क्यों देखना है डिविडेंड यील्ड, अभी बताता हूँ। ये 3.16% का डिविडेंड यील्ड है, ठीक है, आईटीसी का। यानी अगर आपने 404 रुपए पे शेयर इन्वेस्ट किया और आपने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे, तब आपको कितने परसेंट का रिटर्न मिलेगा? 3.1% का डिविडेंड के रूप में मिलेगा। जो शेयर प्राइस बढ़ता है वो तो एक अलग चीज है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एप्रिसिएशन, या फिर शेयर प्राइस में एप्रिसिएशन, वो अलग चीज है। लेकिन डिविडेंड यानी कि जो आपको हर साल के अंदर आपका अकाउंट में, आपका जो भी आपका लिंक्ड अकाउंट होगा डीमेट से बैंक अकाउंट, उसमें आपका पहुंचता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। तो डिविडेंड यील्ड होती क्या है, जो भी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न निकल के आता है वो आपका डिविडेंड यील्ड बताता है, ठीक है। तो मैं परसेंटेज देखूंगा, द आंसर इज नो। डिविडेंड में डिविडेंड परसेंट देखूंगा, कोई जरूरत नहीं है। मैंने भैया कितना पैसा लगाया और कितना परसेंटेज वो डिविडेंड में बांट रही है वो देखना है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं कि कोई भी शेयर प्राइस जो है, जो भी आपका इन्वेस्ट किया है, उसमें आपको दो तरीके की इनकम होती है ना। किस में करना चाहिए, कि हाई डिविडेंड यील्ड में जाना चाहिए या फिर लो डिविडेंड यील्ड में जाना चाहिए। तो मैं एक मैट्रिक्स बताता हूं कि अगर कोई कंपनी हाई डिविडेंड दे रही है, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ की उसके पास चांसेस नहीं है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे रिलायंस कंपनी है, सपोज करो वो 1 लाख करोड़ कमाती है, 1000 करोड़ कमाती है, कैलकुलेशन आसानी के लिए, ठीक है। 1000 करोड़ रुपये कमाती है, 1000 करोड़ का नेट प्रॉफिट में से वो सारा का सारा 1000 करोड़ रुपए डिविडेंड में दे देती है। जो एग्जांपल आपका वेदांता का होता है, वेदांता जितना प्रॉफिट कमाता है सब डिविडेंड में दे देता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इसकी कि अगर ये ज्यादा डिविडेंड बांटती है कंपनी ना, तो कंपनी के पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है। एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर मैं बात करता हूं इसकी, अब ये है आपका, ठीक है, वेदांता कितना देता है, 37% का डिविडेंड देता है। यानी जितना प्रॉफिट कमाता है ना, ये जनरली सारा देता है।
लेकिन इसके शेयर प्राइस की ग्रोथ नहीं है। जो हमने देखा था ना कि जितना ज़्यादा डिविडेंड देगी कंपनी, 200 रुपये से 220 होने में उसको उतना ही टाइम लगेगा। अगर डिविडेंड कम देती है, इसका मतलब क्या है कि कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसको री इन्वेस्ट करती है अपने बिजनेस में और बिजनेस ग्रो करने के लिए। जब भी मंशा में ये होता है कि और बिजनेस ग्रो करेंगे तो आपको क्या होता है, उस केस में शेयर का प्राइस बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे देखेंगे कि शेयर का प्राइस बढ़ता है गिरता क्यों है, मतलब बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है, गिरता है तो क्यों गिरता है, क्यों, वाई, वो वाई को सॉल्व करेंगे। अभी डिविडेंड पे वापस आते हैं। तो जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरीके से है। अगर हाई डिविडेंड है, ठीक है, ज्यादा डिविडेंड बहुत ज्यादा देती है, तो जनरली कंपनी में ग्रोथ, जो ग्रोथ करती है वो कम होती है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा डिविडेंड देती है। अगर लो डिविडेंड देती है तो जनरली वो ग्रोथ की तरफ जाती है। अगर डिविडेंड जीरो देती है, उस कंपनी में भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर वो कंपनी का कुछ भी पार्ट अपने शेयर होल्डर्स को नहीं दे रही, दैट मीन्स कुछ तो दिक्कत है। ठीक है, ये बहुत ही जरा सा 0.1% का डिविडेंड है, तो वो सिर्फ नाम का डिविडेंड दे रही। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोग बाइफर्केट करते हैं। जो प्रॉपर्टी वाला एग्जाम्पल देखा था, एक तरीके की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो आप रेंटल में। ठीक है, कि आपने रेंटल में, आपका रेजिडेंशियल में। ठीक है, और दूसरा होता है कहाँ पे, आपका कॉमर्शियल में। कॉमर्शियल में आप इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ऑफिस स्पेस खरीद ली और रेंट पे चढ़ा दिए, दुकान खरीद ली रेंट पे चढ़ा दी। उसमें क्या होता है, उस वाली तरीके की प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम बहुत ज़्यादा आती है, यानी कि डिविडेंड इनकम बहुत ज़्यादा होती है। वेयरएज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो होती है उसमें उतना पैसा नहीं मिलता, मतलब 1%, 1.5% का, 2%, 2.5% का रिटर्न मिलता है साल भर, अगर रेंट पे चढ़ाते हो घर की प्रॉपर्टी जो आपका रेजिडेंशियल होता है। तो उसमें ये तो नहीं है, यील्ड तो ज़्यादा नहीं, लेकिन कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब घर महंगा बहुत जल्दी होता है अगर कुछ आसपास उसके बन गया। ठीक है, मेट्रो वगैरह बन गई, वो सब चीज़ें। तो कुछ इसी तरीके से है। अब आपको करना क्या होता है कि हम कि भाई अब तो डिविडेंड देख लिया, सब कुछ देख लिया, तो हम किस में करें। सिंपल होता है, अगर हाई डिविडेंड है और हाई ग्रोथ है तो वो कंपनीज बहुत मुश्किल से मिलती हैं। ग्रोथ कहाँ से चेक करते हो, आपका प्रॉफिट ग्रोथ है, इस रिटर्न ऑन इक्विटी, वो हम किसी और सेशन में देखेंगे। अगर हाई डिविडेंड और हाई ग्रोथ जनरली नहीं होती है, लेकिन थोड़ा डिविडेंड, मतलब एटलीस्ट आपका 1% के आसपास का डिविडेंड यील्ड होनी ही होनी चाहिए, तब आप उसको बाइफर्केट कर सकते हो। तो कंक्लूड करते हैं, तो क्या देखना है अपने को, डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड परसेंटेज या डिविडेंड पर शेयर में डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड यानी जो भी पैसा आपने लगाया उसके एवज में आपको कितना पैसा रिटर्न में मिलता है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड यील्ड। आई होप वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि शेयर प्राइस अगर 200 से 220 होता है या 220 से 200 होता है तो वो क्यों होता है, वो चीज़ अपन लोग देखेंगे उसमें। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। चलो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ, मैंने एक शॉर्ट डाला था बहुत प्रीवियसली, वो शॉर्ट का एग्जांपल मैं आपके इसमें डालता हूँ। आप देखो डिविडेंड यील्ड का मतलब और किस तरीके से आप बाइफर्केट कर सकते हो। किसी कंपनी ने 1000% का डिविडेंड दिया, किसी ने 500% का डिविडेंड दिया, किसी ने 10,000% का डिविडेंड दिया, तो आपको ये परसेंटेज वाइज नहीं देखना होगा डिविडेंड। अब एग्जांपल लेते हैं, ये जो परसेंटेज वाइज होता है डिविडेंड, ये आपकी फेस वैल्यू का होता है। अगर फेस वैल्यू 10 रुपए की है और 100% का डिविडेंड है, इसका मतलब 10 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड है। अगर फेस वैल्यू 1 रुपए की है और 500% का डिविडेंड है, इसका मतलब 5 रुपए का डिविडेंड मिला है। हमें देखना क्या होता है, डिविडेंड यील्ड। अब डिविडेंड यील्ड क्या होता है, जो भी डिविडेंड आपको पर शेयर मिलता है उसको डिवाइड कर दो करंट मार्केट प्राइस से, इंटू 100 कर दो, तो आपका आ जाएगा डिविडेंड यील्ड। एग्जांपल आईटीसी का है, आईटीसी ने 575% का डिविडेंड दिया, उसकी फेस वैल्यू 1 रुपए, इसका मतलब 5 रुपए 75 पैसे का डिविडेंड मिला। आपको 5 रुपए 75 पैसे को 220 से डिवाइड कर दोगे तो निकल के आएगा डिविडेंड यील्ड, जो कि 2.6% है। नाउ ये एक करेक्ट पैरामीटर है आपको देखने के लिए कि डिविडेंड कितना दे रही है कंपनी, क्योंकि अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया है तो 2.6% का डिविडेंड मिला। तो ये जो है डिविडेंड यील्ड देखना है, ना कि आपको डिविडेंड परसेंटेज देखना है।